बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में जहां खेत खलिहान लहलहाते थे और नदियों में निर्मल जल बहता था, एक नामी जादूगर अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता था। जादूगर का नाम चंद था और उसकी बेटी का नाम माया। माया अपने पिता की तरह ही जादुई शक्तियों से भरपूर थी, लेकिन उसकी शक्तियाँ केवल दिखावे या स्वार्थ के लिए नहीं थी। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करती थी। चाहे वह बीमार को ठीक करना हो, सूखे खेतों में बारिश लानी हो या किसी गरीब की मदद करनी हो। उसकी विनम्रता और दयालुता उसे गांव भर में प्रिय बनाती थी। उसी गांव में एक लोहार भी रहता था जिसका नाम रघुवीर था। रघुवीर का एक बेटा था जिसका नाम वीर था। वीर अपने पिता की तरह ही मेहनती, ईमानदार और निडर युवक था। वह अपनी ताकत और कला से लोहे को नया जीवन देता था। उसकी बनाई हुई तलवारें इतनी तेज थीं कि दुश्मन उन्हें देखकर ही कांप जाते थे और उसके औजार इतने मजबूत कि किसान उन्हें बरसों इस्तेमाल करते थे। पूरे राज्य में वीर की बनाई चीजों की धूम थी। वीर अक्सर गांव के बच्चों को अपनी कहानियां सुनाया करता था, जिनमें साहस और न्याय की बातें होती थीं और बच्चे मंत्रमुग्ध होकर इसे सुनते थे। गांव में जीवन शांत और सुखमय था, लेकिन यह शांति अधिक समय तक बनी नहीं रह सकी। एक दिन राज्य में एक भयानक राक्षस काल भैरव का आतंक फैल गया। वह एक विशालकाय काले रंग का जीव था जिसकी आंखें अंगारों से दहकती थीं और जिसके शरीर पर नुकीले कांटे थे। काल भैरव हर रोज गांव में आकर लोगों को डराता, उनके मवेशियों को उठा ले जाता और खड़ी फसलों को पल भर में राख कर देता। गांव के लोग डर के साए में जीने लगे थे। बच्चों ने खेलना छोड़ दिया था और शाम होते ही सब अपने अपने घरों में छुप जाते थे। राजा ने इस संकट से निपटने के लिए अपने कई शूरवीरों को भेजा। एक के बाद एक वीर योद्धा काल भैरव से लड़ने गए, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाया। कुछ तो वापस ही नहीं लौटे और जो लौटे वे बुरी तरह घायल थे। राज्य में निराशा फैल गई। तब राजा ने एक बड़ी घोषणा की, जो भी इस भयानक राक्षस से राज्य को मुक्ति दिलाएगा उसे ढेर सारा धन, सम्मान और मेरी राजपुत्री का हाथ मिलेगा। जब वीर ने यह सुना तो उसका खून खौल उठा। अपने गांव वालों की पीड़ा देखकर उसका दिल पिघल रहा था। उसने तुरंत अपने पिता रघुवीर से कहा, पिताजी, मैं उस राक्षस से लड़ूंगा और अपने गांव वालों को इस आतंक से बचाऊंगा। रघुवीर ने अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की। बेटा, यह मामूली शत्रु नहीं है। कई शूरवीर उससे हार चुके हैं। तुम अपनी जान के जोखिम में डालना चाहते हो। लेकिन वीर अपनी धुन का पक्का था। उसने मन में बस एक ही विचार था, अपने लोगों को बचाना। उसने अपनी सबसे तेज और मजबूत तलवार ली, जिसे उसने खुद ही कई दिनों की मेहनत से बनाया था, और काल भैरव को खोजने निकल पड़ा। उसकी आंखों में साहस और दृढ़ संकल्प चमक रहा था। उधर
माया को भी राक्षस के आतंक की खबर लग चुकी थी। गांव वालों की आंखों में डर देखकर उसका मन विचलित हो गया था। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने हवाओं से बातें की, पक्षियों से संदेश पूछे और अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनी। गहन ध्यान और कई जादुई प्रयोगों के बाद उसे पता चला कि राक्षस काल भैरव की असली शक्ति उसके एक रहस्यमयी मणि में छिपी है, जो उसके गले में एक काले धागे में लटकी रहती थी। यह मणि उसे अजेय बनाती थी। माया को यह भी पता चला कि अगर वह मणि तोड़ दी जाए तो राक्षस कमजोर पड़ जाएगा और उसे हराया जा सकता है। यह जानकारी माया ने किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसे पता था कि इस रहस्य को छुपाना कितना जरूरी है। वीर जब राक्षस के छिपने के स्थान एक घने और अंधेरे जंगल में पहुंचा, तो उसने देखा कि काल भैरव एक विशालकाय पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। वह इतना बड़ा और डरावना था कि वीर एक पल के लिए कांप उठा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी ताकत से राक्षस पर हमला किया। उसकी तलवार बिजली की तेजी से काल भैरव के शरीर पर पड़ी, लेकिन राक्षस की कठोर वज्र जैसे चमड़े पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तलवार टकराकर वापस आ गई, मानो वह किसी चट्टान से टकराकर आई हो। काल है भैरव दहाड़ा और अपनी विशाल भुजा से वीर को उठाकर दूर फेंक दिया। वीर बुरी तरह से घायल हो गया। उसकी हड्डी पसली चूर हो चुकी थी और उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। वह दर्द से कराह रहा था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। तभी ठीक उसी पल जब वीर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, माया वहां पहुंची। उसने अपने जादुई शक्तियों का चमत्कार दिखाया। उसने एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया और अचानक एक तेज चकाचौंध करने वाली रोशनी पैदा हुई, जो सीधे काल भैरव की आंखों में समा गई। राक्षस की आंखें चौंधिया गईं और वह कुछ देर के लिए अंधा हो गया। वह अपनी विशाल भुजाओं को हवा में इधर उधर हिलाने लगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर माया ने अपने एक छोटे लेकिन शक्तिशाली मंत्र से राक्षस के गले में लटकी हुई रहस्यमयी मणि पर निशाना साधा। जैसे ही मंत्र मणि से टकराया, मणि एक तेज आवाज के साथ टूटकर बिखर गई। मणि टूटते ही राक्षस कमजोर पड़ने लगा। उसकी विशालकाय देह सिकुड़ने लगी और उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ गई। उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। वीर ने देखा कि राक्षस की शक्ति कम हो रही है। उसने महसूस किया कि यह उसके लिए आखिरी मौका है। दर्द के बावजूद उसने अपनी बची हुई हिम्मत बटोरी और किसी तरह अपनी तलवार उठाई। इस बार उसने सीधे राक्षस के कमजोर पड़ चुके दिल पर वार किया, जो अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था। तलवार आर पार हो गई और एक भीषण चीख के साथ काल भैरव का विशालकाय शरीर जमीन पर ढेर हो गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। जब गांव वालों को ये खबर मिली तो वे खुशी से झूम उठे। वे दौड़कर जंगल में आए और वीर तथा माया की जय जयकार करने लगे। वीर और माया जिंदाबाद, वीर और माया जिंदाबाद।
हमारे रक्षक जिंदाबाद। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। राजा ने तीर की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे ढेर सारा धन और अपने राज्य का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया। माया को भी उसके असाधारण साहस और बुद्धिमत्ता के लिए राजकुमारी का खिताब दिया गया। वीर और माया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में आभार, सम्मान और गहरा प्यार देखा। उन्हें एक एहसास हुआ कि वे सिर्फ एक दूसरे के जीवन में ही नहीं बल्कि एक दूसरे के भाग्य में भी थे। उनकी शादी हुई और उन्होंने अपने गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित और खुशहाल बना दिया। जादूगर की बेटी और लोहार का बेटा दोनों ने मिलकर ये साबित कर दिया, असली ताकत धन, जादू या पद में नहीं होती, बल्कि हिम्मत, बुद्धिमानी, बलिदान और सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति सच्चे प्यार और समर्पण में होती है। उनके नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए और वे हमेशा एक दूसरे के पूरक बने रहे।